What are the issues faced by EPFO pensioners? Nearly 78 lakh Provident Fund pensioners across the country under the Employees Pension Scheme under EPFO will receive their pension through any bank, any branch from January 1, 2025. EPFO के अंडर जितना भी पेंशनर्स को पेंशन स्कीम के अंडर पेंशन मिलती है, अबाउट 78 लाख प्रोविडेंट फंड पेंशनर्स हैं इस स्कीम के अंडर। उनके लिए 1 जनवरी 2025 से यहाँ पर एक प्रोविज़न किया जा रहा है। इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग किसी भी बैंक से, किसी भी ब्रांच से ये अपनी पेंशन रिसीव कर सकते हैं। The Union Labour Ministry cleared the proposal for a centralized pension system payment system as part of the EPFO's ongoing IT modernization project and centralized IT enabled system. ये प्रोपोजल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से इसका जो प्रोपोजल था इसको क्लियर कर दिया गया है और ये EPFO का IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग है उसका पार्ट है। इट मीन्स सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम का जो प्रोपोजल है वो लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियर कर दिया गया है और ये EPFO का IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का एक ऑनगोइंग इनिशिएटिव है। व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस न्यू अरेंजमेंट? अभी जो न्यू अरेंजमेंट किया गया है ये क्यों किया गया है? At present, if a pensioner decide to migrate, they have to seek the transfer of pension payment order from one office to another. प्रेजेंट में पेंशनर अगर माइग्रेट करने का डिसाइड करता है तो उसको PPO वन ऑफिस से अनदर ऑफिस सीख करना होता है। PPO मीन्स पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर यहाँ पर करना होता है। दिस लीड टू डिले इन ट्रांसफर्स एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट। इसकी वजह से पेंशनर का ट्रांसफ़र डिले होता है और सब्सिक्वेंट पेमेंट भी डिले होते हैं। पेंशनर्स कैन ड्रॉ देयर मंथली पेंशन ओनली थ्रू 3 or 4 बैंक एम्पैनल्ड विद द EPFO एट एवरी जोन और रीजन। एवरी जोन और रीजन में EPFO के द्वारा एम्पैनल्ड किए गए कुछ बैंक होते हैं। पेंशनर अब 3 और 4 बैंक से अपना मंथली पेंशन ड्रॉ कर सकते हैं। The new facility has been made possible in the wake of the implementation of the CPPS. अभी जो ये CPPS सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम जो इनिशिएटिव लिया गया है ये न्यू फैसिलिटी इसी के साथ मेक की गई है। इन द नेक्स्ट फेज CPPS विल इनेबल अ स्मूथ ट्रांजेक्शन टू एन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट फेज में CPPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू स्मूथ ट्रांजेक्शन करने के लिए ट्राई करेगा। द पेंशनर्स विल नो लॉन्गर नीड टू विजिट द ब्रांच फॉर एनी वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन एंड द पेंशन शैल बी इमीडिएटली क्रेडिटेड अपॉन रिलीज। पेंशनर्स को किसी भी बैंक ब्रांच में वेरिफिकेशन के लिए विजिट करने की जरूरत नहीं होगी और CPPS के अंडर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेंशनर्स की यहाँ पर सॉल्व हो सकती हैं। What is the difference between OPS, NPS and UPS? OPS means old payment system, pension system, NPS new pension system and UPS means unified payment pension system. तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है जो गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है UPS, इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Currently, government employees who joined services prior to January 1, 2004 are covered in old pension scheme OPS that was replaced by NPS for employees who joined in or after 2004. Currently, जिन एम्प्लॉयज़ ने 1 जनवरी 2004 से पहले सर्विस ज्वाइन की है उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम अप्लाई होता है। 2004 के बाद सर्विसेज ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट के लिए न्यू पेंशन स्कीम यहाँ पर अप्लाई होती है। प्रोविजंस इन ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं? द ओल्ड पेंशन स्कीम ऑफर्ड एम्प्लॉयज इन एश्योर्ड पेंशन एट 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी विद डियरनेस अलाउंस हाइक एंड एश्योर्ड फैमिली पेंशन ऑफ 60% ऑफ द लास्ट ड्रॉन पेंशन एंड मिनिमम पेंशन ऑफ ₹9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर
कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए थे, एश्योर्ड प्रोविजन किए गए थे। लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर यहाँ पर सैलरी ड्रॉ की जाती थी। और फैमिली पेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एश्योर्ड फैमिली पेंशन थी 60% एंड मिनिमम पेंशन 9,000 पर मंथ यहाँ पर प्रोविजन की गई थी। At the time of retirement, employees could commute 40% of the pension and receive it as a lump sum. रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉयज 40% पेंशन का वन टाइम विड्रॉ कर सकते थे। फॉर पेंशनर्स ऑफ फैमिली पेंशनर्स क्रॉसिंग 80 ईयर्स ऑफ एज एन एडिशनल 20% पेंशन इज गिवन विद दैट नंबर राइजिंग टू 30% एट 85 ईयर्स, 40% एट 90 ईयर्स एंड 50% एट 95 ईयर्स। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इंडिया के अंदर जितने भी हैं, अगर उनका एज 80 ईयर्स अबव हो जाता है तो उनके लिए ये पेंशन इंक्रीज होती रहती है। 80 ईयर से 85 ईयर के बीच अगर एज होती है तो पेंशन में 25 इंक्रीज होगा। इट मीन्स एडिशनल 20% यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा। 85 से 90 के बीच में अगर एज रहती है तो उसको 30% एडिशनल पेंशन दिया जाएगा। 90 से 95 ईयर अगर होती है तो उसके लिए 40% एडिशनल पेंशन दी जाती है एंड 95 ईयर पर उसको 50% एडिशनल पेंशन का प्रोविजन किया गया है। ये सारे प्रोविजन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर हैं। प्रोविजंस इन न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के अंडर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। द न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट डिड अवे विद द डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम ऑफ द ओपीएस एंड स्विच टू अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का, और ओल्ड पेंशन स्कीम के जितने भी डिफाइंड बेनिफिट थे उनको यहाँ पर डेड अवे कर दिया और यहाँ पर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन रिजाइम सिस्टम यहाँ पर लॉन्च कर दिया। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन रिजाइम का मतलब है कि यहाँ पर हर एम्प्लॉयज को कुछ कंट्रीब्यूट अपने मंथली सैलरी से करना होगा सो दैट उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जा सके। 10% of employees' salaries were remitted to a pension account with a matching contribution from the employer के पेंशन अकाउंट में एम्प्लॉय की सैलरी का 10% यहाँ पर रेमिटेड कर दिया जाता है। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग सेंटर हैज रेज्ड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस टू 14% इन 2019, but there was no element of certainty offered on NPS members' pension income like the OPS did. सेंटर ने इस कंट्रीब्यूशन को 14% तक रेज कर दिया था 2019 में, बट ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर जिस तरह से यहाँ पर पेंशन इनकम्स की सर्टेनिटी दी गई थी वो यहाँ पर इन्हें सर्टेनिटी नहीं दी गई थी। प्रोविजन इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम कंबाइन द डिफाइंड बेनिफिट मॉडल ऑफ ओपीएस थ्रू इट्स प्रोमिस्ड पेंशन लेवल and other sources with a defined contribution NPS mechanism. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर ओपीएस और एनपीएस दोनों के बेनिफिट मॉडल को कंबाइन करके यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है। ओपीएस का यहाँ पर प्रोमिस्ड पेंशन लेवल जो था उसको यहाँ पर साथ में रखा गया है एंड एनपीएस का जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोविजन था, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर यूपीएस के अंदर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। While employees' contributions will be limited to 10% of salary as is case with NPS, the government will contribute a higher 18.5% of salary to the pooled pension account. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर एम्प्लॉयज को 10% सैलरी का अपना कंट्रीब्यूट करना होगा और गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसमें 18.5% ऑफ द सैलरी का कंट्रीब्यूट करेगी। इट इज़ नॉट क्लियर दैट this point if the UPS will factor in future pay commissions recommendations of offer high pension for those over 80 years of age as the OPS did. यूपीएस के अंडर ये प्रोविजन या क्लैरिटी नहीं की गई है कि जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर 80 ईयर्स और अबव एज वाले पर्सनस के लिए एडिशनल पेंशन का प्रोविजन किया गया था, क्या इसके अंडर भी ये किया जाएगा। दूसरा क्लैरिटी ये नहीं है कि फ्यूचर पे कमीशंस रिकमेंडेशन जो भी आएंगे क्या उसके साथ साथ यहाँ पर
पेंशन को इंक्रीज किया जाएगा,